स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सातवें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर, खास करके 1 to 8 शिक्षक भर्ती के ऊपर। और इसकी चर्चा जो थी धूमिल हो चुकी थी और पिछले दिनों आप कोई भी खबर सुनने को आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो खबर आ रहा है वो बिल्कुल सकारात्मक खबर आ रहा है। और वह जो 86 नियोजन इकाई, या जहाँ तक अभी कह सकते हैं कि जिस नियोजन इकाई में अभी तक एक भी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई थी, उसे भी अब जो है बंद कर दिया गया है। और उनकी भी जो बहाली या कह सकते हैं नियोजन होगी वो 7वें चरण में होगी। और इस बात की पुष्टि जो है मंत्री जी भी कर चुके हैं। तो ये सकारात्मक खबर ही है। और इसी को लेके मैं इसका प्रूफ जो पेपर कटिंग है उसको मैं दिखाता हूँ, और इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आज से कल से यानी कि 7 मई से ही अनिश्चितकालीन धरना का जो है सो आगाज़ किया गया है पटना में, गर्दनी बाग में। तो वहाँ जो वो आगाज़ किया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सरकार पर दबाव बना होगा। और इससे पहले भी छात्रों के द्वारा जो है बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसे कि पिछले दिनों 26 अगर अप्रैल की बात करें तो उस दिन मंत्री जी के आवास का घेराव का जो था, ये सब चीज़ थोड़ा किरकिरी करवाता है। तो इससे ही सरकार जो है सो प्रेशर में आती है। फिर 3, 4, 5 मार्च को आंदोलन हुआ, फिर कई ट्विटर अभियान। तो ये सब सारे जो एक्टिविटीज़ आप लोगों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाता है, ये उन्हें सरकार को प्रेशराइज करती है। और इसी को लेके जो है सो ऐसा दबाव बनता है, और फिर कुछ ना कुछ जो है सो पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन इस बार जो है पॉजिटिव खबर आया है, और मंत्री जी भी इसमें हामी भरे हैं कि ये बात सच है कि 7वें चरण की तैयारी जो है सो विभाग में चल रही है जोरों से। अब ये खबर क्या है, पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। और इस खबर की पुष्टि मंत्री जी ने खुद किया है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये 7वें चरण शिक्षक भर्ती, खास करके प्राइमरी लेवल का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक खबर है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम ये खबर आपको दिखाते हैं कि बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति होगी। तो ये 50,000 तो सीट बच गए हैं। फिर आगे जो इस कह सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के बाद भी बहुत सारे जो वैकेंट हुए हैं सीट, उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा 7वें चरण में। ये सारी बात लिखी हुई है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो पेपर कटिंग आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का है और आज का ही है। और यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल रहा होगा कि बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति होगी। क्या कुछ है पूरा खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखिएगा, शिक्षक बहाली आशीष कुमार मिश्र जी का ये रिपोर्ट है। प्रारंभिक विद्यालयों में 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब और नहीं चलेगी। अब ये जो प्रक्रिया है अब खत्म हो जाएगी, अब और नहीं चलेगी। आधे से अधिक पद खाली रह गए, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। अब कुछ ऐसे नियोजन इकाई हैं जहाँ एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है, और उसी की चर्चा विभाग कर रही थी कि वहाँ नियोजन करवाना है। लेकिन इस न्यूज़ में जब आप देखिएगा तो उस नियोजन इकाई को भी अब जो है 7वें चरण में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और 7वें चरण में अब उनकी प्रक्रिया होगी। विभिन्न कारणों से देखिए योग्य अभ्यर्थियों को चयन का अवसर नहीं मिला, पर इसके बावजूद, यहाँ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। विभाग ने 6वें चरण के प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए, देख सकते हैं आप, इस चरण की बची और इस दौरान बनी नई रिक्तियां, 50,000 जो आप ऊपर जो हेडिंग में देखे थे वो 50,000 रिक्त सीट बच गई है इस 6ठे चरण से। और भी जो नई रिक्तियां जो आ रही है उनके आधार पर 7वें चरण की बहाली की तैयारी आरंभ कर दी है। देख सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नज़र है, खबर है, आरंभ कर दी है। और पूछे जाने पर देखिए, अब यहाँ से देखिए इस बात की पुष्टि होती है कि मंत्री जी भी पुष्टि किए हैं कि क्योंकि कोई भी पेपर वाला अपने मन से ऐसा उलझुल नहीं छाप सकता है। उसमें भी मंत्री जी का नाम देके उस पर समझ सकते हैं वो फंस जाएगा अगर गलत स्टेटमेंट डालेगा। तो पूछे जाने पर, ये बिल्कुल सच बात है कि पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसकी पुष्टि की है। लीजिए, तो यही है, आप लोग जो आंदोलन शुरू किए हैं इसका प्रेशर बना है सरकार पर, और इसी के कारण आप पिछले 2 दिनों से, कल और आज से, देख रहे हैं कि पूरा एकदम सकारात्मक खबर जो है सो पेपर में छाया हुआ है 7वें चरण को लेके। तो ये पूरा खबर आप पढ़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के। ये जो आपको लिखा हुआ है ये सारे पिछले जो 6ठे चरण में हुई है उसकी कह सकते हैं उसी की प्रक्रिया यहाँ आपको लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं। मेन जो पॉइंट था यही था कि
जो है 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आरंभ कर दी गई है विभाग के द्वारा। लेकिन यही है कि आप लोग को अभी भी डटे रहना है अपने कह सकते हैं आंदोलन स्थल पर, धरना स्थल पर, और तब तक डटे रहना है जब तक कि या तो वो शेड्यूल दे दे या नोटिफिकेशन दे दे, जो भी दे दे, मतलब जिससे पुष्टि हो जाए कि चलिए इस दिन से हमारी आवेदन वगैरह ली जाएगी, हमारा जो है सो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इस बात की पुष्टि अगर मिल जाए विभाग की तरफ से, तभी वहाँ से धरना स्थल से उठना चाहिए अभ्यर्थियों को, और नहीं तो तब तक डटे रहना चाहिए। ये न्यूज़पेपर में तो कई बार पॉजिटिव और सकारात्मक खबर आता ही रहता है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई पुख्ता लेटर वगैरह विभाग के तरफ से जारी न हो जाए। तो इस वीडियो में यही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।